दोस्तों इस वक्त इस दुख की घड़ी के साथ मैं अभी बराकला गांव में हूं। कपिल के घर पर हूं और परिवार वाले देख सकते हैं, आस पड़ोस के जो गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं। इस दुख की घड़ी के साथ लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई क्या कुछ मामला था, और जो कि एक बुरा एक मैसेज आया है, जो कि भाई अपना परिवार का रोजगार के लिए भाई जो अमेरिका में गया था और कल उनकी जो अमेरिकी नागरिक ने जो गोली मारी है। तो बड़े भाई हैं कपिल के, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम राम भाई। राम राम जी। भाई क्या कुछ कब पता चला था कपिल के बारे में? कपिल से मेरी भाई 6 तारीख को बात हुई थी शाम को। कपिल से बात नहीं हुई, फोन आया था, पता लगा कि भाई का किसी के साथ झगड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैंने भाई से बात करने की कोशिश की, भाई के पास फ़ोन किए, भाई ने फ़ोन नहीं उठाए, 4-5 कॉल की उसने नहीं उठाई। तो उसके रूममेट जो थे उनके पास कॉल की, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ भाई किसी के साथ झगड़ा हुआ है, हम भी वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं कहा भाई बात क्या हुई है, कैसे क्या हुआ? उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात, कोई अमेरिकी नागरिक थे जो वहाँ शरारती तत्व थे, जिन्होंने मतलब सामने वो जहाँ ड्यूटी थी भाई की वहाँ बाथरूम कर रहे थे वो। भाई ने वहाँ पर बाथरूम करने से मना किया, उसकी वहाँ ड्यूटी थी तो उन्होंने नहीं माना। उसने फिर दोबारा मना किया, नहीं माना तो उनकी बहस हुई। बहस होने में हम उसने दूसरे जो साथ में था दूसरा बंदा, उन्होंने गन के साथ भाई को शूट कर दिया और ऑन द स्पॉट भाई हमारे इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा, वे जो हमलावर थे वो दो थे वे? जी, दो बता वो रहे दो हैं। दो अच्छा। थे अमेरिकी नागरिक थे, जो वो दो बंदे थे अच्छा। जो वहाँ बाथरूम कर रहे थे। भाई ने मना किया था गेट के सामने ऐसा मत करो, तो नहीं माने। नहीं मानने तो भैया ये बात हुई। अच्छा, आपने यानी कोई न्यूज़ देखी थी या वैसे आपने कॉल कर लिया था यानी भाई के पास, या आपके जो उसके साथ रहे थे भाई में? नहीं भाई ना, मैंने कोई न्यूज़ देखी, मेरे पास किसी भाई की कॉल आई थी, उसने बताया था कि भाई भाई का अच्छा, वहीं से पता कॉल आई थी लगा है अमेरिका कि से? भाई किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आपको पता है क्या? मैं कहा भाई नहीं। तो बोले एक बार कंफर्म करो। हम थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा दूरी पर हैं थे वो। अच्छा अच्छा। तो बात हुई तो उस दौरान फिर ये बात निकल के आई कि भाई ऐसे ऐसे गोली मारकर भाई की हत्या कर दी गई। अच्छा, कपिल कितने साल पहले अमेरिका में गए थे और क्या उन्होंने पढ़ाई करी थी, क्या वहाँ पर काम करते थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कपिल 2022 के अंदर अमेरिका गए थे, यहाँ से डी फार्मा किया था। बट उसका एक सपना था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं, अच्छा पैसा कमाऊं, अच्छा अपने परिवार को आगे बढ़ा के लेके चलूं। सारी चीज़ें थी। 2 बहनें, माता पिता, अच्छा। 1.5 एकड़ के जमींदार हैं उनके पिताजी। जो आपको आज पता ही है 1.5 एकड़ में क्या होता है, घर का खर्चा भी नहीं चलता। 2 बहनें भी हैं। अच्छा। बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सपने दिखाए और आज वो सपने दिखा के, सपनों को बिखेर के हमारे बीच से भाई चला गया। अच्छा, कब तक सबको यहाँ पर इंडिया में लाया जाएगा अपने परिवार के अंदर, और कब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, कुछ इसका बारे में बताएं। भाई सब के लिए हम हरियाणा सरकार से भी, भारत सरकार से, अमेरिकन सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई हमारे छोटे भाई का शव हमें जल्द से जल्द हमारे गांव में पैतृक स्थान पर उसके जहाँ जन्म हुआ था वहीं पर आए और हम उसका हमारी संस्कृति के हिसाब से उसका दाह संस्कार करें। लास्ट टाइम एक परिवार का बेटा गया है, बहन का भाई गया है, माँ का बेटा गया है, जिसके ऊपर घटना घटी है। दुख तो सबको है, पूरे गांव को शोक है। बट माता पिता बहनों भाइयों को, उनको परिवार को एक बार देख के पेटा भर सकते हैं। भाई तो अब दुनिया में रहे नहीं, ना ऐसा बेटा ना ऐसा भाई कभी दोबारा जन्म ले सकता। अच्छा, कैसा स्वभाव था भाई कपिल का, किस तरीके से मिलते थे जब वो यानी पढ़ाई के दौरान भी, और जब आपने तो उनको देखा होगा नज़दीक से? भाई वो बहुत ठंडे स्वभाव का था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ना किसी के साथ लड़के चलना, ना किसी के साथ लड़ना भिड़ना, कुछ भी नहीं था। यहाँ भी रहा, यहाँ भी पढ़ाई से मतलब था, वहाँ गया वहाँ भी। बट ये
समझ नहीं आ रहा कि बस टाइम, उसका टाइम यहीं तक था शायद। यही है कि भाई हम तो अब सरकार से ये अपील कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, अमेरिकन सरकार से कि हमारे शव को हमारे बीच जल्द से जल्द लाया जाए और उस भाई का अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ पर पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा रिश्तेदार, भाईचारा सब परेशान। बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट के पड़ा है अभी फैमिली के ऊपर। तो अभी तो देखो यही कह सकते हैं भाई, जितना जल्दी हो सके हमारी मदद करके सरकार से अपील ही की जा सकती है। अच्छा भाई साहब, जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पर इसकी दुख की घड़ी में आपके पास आए हो, उन्होंने आपको आश्वासन दिया हो कि भाई जल्द से जल्द कपिल भाई का शव यहाँ पर लेके आ जाएगा, कोई यहाँ पर पहुंचा सरकार का कोई अधिकारी या कोई भी ऐसा? भाई अभी तक कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी अभी तक हमारे बीच नहीं आए हैं। परसों की बात है, हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी, आप उसके बड़े भाई हो? हाँ, मैं उसके ताऊ जी का लड़का ताऊ हूँ। जी का लड़का, क्या नाम आपका? दीपक। दीपक। दोस्तों ये हमारे बीच में दीपक है और इन्होंने पूरा जो मामला को यानी बताने का काम किया है कि भाई कपिल भाई का स्वभाव कैसा था और किस तरीके से वो यहाँ पर आते थे। अब दुख की घड़ी के साथ परिवार के बीच में देख सकते हैं जो आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और परिवार के साथ साथ तमाम हमारे ताऊ जी, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। राम राम ताऊ, किस ओर देखते हो इस मामले को, क्योंकि दुख की घड़ी में बहुत बुरा हुआ है, इकलौता लड़का था। कुछ बोलना चाहोगा? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? भाई छोटा भाई था हमारा। अच्छा, तो अब अति दुखद घटना है, इससे बड़ी तो क्या हो सकती है। छोटा भाई था, उसका सपना था, वो बाहर गया बेवजह, किसी ने आके मतलब कोई गलत तरीके से मतलब बेवजह भाई को उसके जो भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि मतलब शब्दों में चीजें बयान नहीं कर सकते। पूरा परिवार, पूरा मतलब अपना जो पाना है सारा का सारा दुख की घड़ी में चल रहा है। हालांकि बस अभी यही उम्मीद है कि जैसे तैसे करके भाई का शव गांव में आ जाए और एक तरीके से उसके जो अंतिम संस्कार की है वो हो जाए बस। बाकी छोटा भाई था, कभी किसी के लिए लड़के नहीं चलना, कभी किसी तरीके का किसी के लिए कोई बैर विरोध नहीं। बढ़िया अपनी पढ़ाई की, भाई के लिए साथ में ताऊ जी इंदिरा में है, उनके साथ मेरे शुरू से ही था। तो बहुत ठंडे स्वभाव होगा और उस तरीके से जो भी भाई के साथ में होगी किसी के साथ ना हो कहेंगे। तो क्या मानते हो, जो अमेरिका में तो ये कहो भाई वहाँ पे कानून भी बढ़िया है और उसके बावजूद भी देखो इस तरीके की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जो हमलावरों ने, तो यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो निशान करे हैं भाई कानून पे, क्या फेलियर मानते हो इस पे? पहली चीज तो देखो दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री के लिए आप मतलब किसी तरीके से कुछ कह नहीं सकते और उनसे एक तरीके से उम्मीद नहीं कर सकते उतनी। बट फिर भी मतलब ये है कहीं ना कहीं उस कंट्री का जो भी वहाँ पे रेसिस्ट है, ब्लैक वाइट का सीन है, तो उसके बेसिस पे मतलब वहाँ की वो डोमिनेटिंग है ज्यादा उस लेवल पे। वो वहाँ के बाहर के आए बंदे को कुछ उस तरीके से समझते नहीं, अपनी मन की करके चले जाते हैं। तो हालांकि देश को एटलीस्ट यूएस में भी है उनको उतना तो अपने कानून को, अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत तो करना चाहिए ताकि किसी के साथ किसी का ऐसे गलत ना हो। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए हर देश में। आज के टाइम बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे इंडिया में बहुत मेन है कि लाइसेंस प्रॉपर हो, किसी को इजीली मिलता नहीं है वेपन कैरी करने के लिए। वहाँ मतलब बहुत इजी है कि एक वेपन भी मिल जाता है बंदों को और वो गलत तरीके से उस चीजों में बढ़े जा रहे हैं। तो हालांकि इस पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो दोस्तों ये हमने बातचीत की है। आप बोलोगे जी, कौन हो आप, बताओगे? बुआ हो आप? थोड़ा बता दो भाई के बारे में। मैं क्या बताऊं भैया, कब पता चला था कपिल के बारे में आपने? मेरे को तो परसों रात को ही पता चला है। अच्छा,
बस बताया कि भाई ऐसे ऐसे टॉयलेट कर रहा था, गोली मार के उग्रवादी। मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है, कोई यही रह गया बस देश विदेश में, खाली बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई ये थोड़ी है कि भाई वहां पे ये होएगा। परिवार ने तो यानी सपने संजोए थे कि भाई कभी खुशी आएंगी, और आज ये दुख की घड़ी। बात करते थे फोन पे, व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे, कहते बुआ जी हाँ आऊंगा, जब आऊंगा जरूर आऊंगा, मैं दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो लास्ट समय आपकी कब बात हुई थी आपके कपिल भाई के साथ? मेरे तो यही महीना पहले बात हुई थी। चलो भाई, तो ये उनकी बुआ थी कपिल की भाई, और परिवार वालों से बातचीत करी है इस दुख की घड़ी में। सभी इस परिवार के साथ। हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, हमारे बच्चा घर आ जाए एक बार, हम अपने हाथों से दाह संस्कार कर दे उसका, और कुछ नहीं। अब हमें क्या चाहिए उधर से, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, परिवार की मांग है कि भाई उनका जो लड़का है या इस अपने पार्थिव जो शरीर जो गांव है वहां पर लाया जाए, और जो हिंदी संस्कार होते हैं जो उनके द्वारा ही उनका अंतिम विदाई दी जाए। तो भाई ये बराकला से ये दुखद खबर आपके बीच में लेके आए हैं भाई। और कल ही पता चला था, तो कल भाई हमने भी यानी लोगों से भी बताया था कि भाई उस गांव में ऐसा कुछ हुआ है, और भाई लोगों से भी यानी लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो देखो वाकई में गलत है, और इस गलत का देखो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने भी कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अपना देश न छोड़कर जो वहाँ पर जावा है तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी भी बढ़ा है, और देखो 7 समुद्र पार में होकर जावा है तो अपने परिवार के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं बिखोर कर भाई अपना ये कपिल भाई जा लिया भाई। तो इस दुख की घड़ी में हम सभी की भाई उनके परिवार के बीच में साथ में है, और देखते रहे एनडी हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।